चैप्टर 88 की स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में दो तरह की कॉन्स्टलेशंस हैं। फ्री कॉन्स्टलेशंस जो किसी भी ग्रुप से एसोसिएट नहीं हैं और दूसरी कॉन्स्टलेशन जो बिलोंग करती है स्पेसिफिक न्यूबुला से। कुछ कॉन्स्टलेशंस फेमस हैं अर्थ से ही जो हमारी माइथोलॉजी से बिलोंग करती हैं, जैसे कि एसगार्ड जो कि नॉर्डिक माइथोलॉजी से है, और वैसे ही ईडन जो रेवेलेंस से है, और उन्हीं में से एक है ओलंपस जो सेंगस कॉन्स्टलेशन से बिलोंग करती है। तभी दिखाया जाता है यू बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम घटिया इंसान हमारे जैसे कॉन्स्टलेशन को मॉक करने की। किम बोलता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, तुम तो एक रियल गॉड भी नहीं हो। ये सुनकर यू के एक्सप्रेशन थोड़े से शॉक भरे हो जाते हैं और किम आगे स्माइल के साथ बोलता है पॉसिबली शुरुआत के सिनेरियोज में ये रूल था कि तुम परमिट नहीं थे कि ओलंपस के गॉड के डिसेंडेंट को इस दुनिया में आने के लिए। क्या मैं गलत हूँ? तभी ये चिल्लाती है तुम्हें कैसे पता इस बारे में? किम बोलता है अभी के रूल के हिसाब से तुम एक लौते ओलंपस गॉड हो जो यहाँ पर अलाउड है। लव ऑफ द अबैंडन्ड लिबरल। ये सुनकर यू की आंखें बड़ी हो जाती हैं। किम बताता है कि हिस्टोरिक कॉन्स्टलेशन ऑफ ओलंपस एडेरिएंट है और किम बोलता है ओलंपस में एक ही कॉन्स्टलेशन है जिसके पास स्ट्रिंग्स हैं, और देखकर ऐसा लगता है कि तुमने इस बॉडी को इसलिए चुना क्योंकि इसके लिए तुम्हें लो मेंटेनेंस कॉस्ट देना होगा। तभी यू चिल्लाती है अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ बोलने की। तभी इलेक्ट्रिक स्पार्क फैलना शुरू हो जाता है और किम अपने हाथ से अपने मुंह को ढक लेता है और आसमान में भी बिजली कड़कनी शुरू हो जाती है और बारिश होने लगती है। किम उसकी तरफ देखते हुए सोचता है ये मुझ पर अभी यहाँ पर अटैक नहीं कर सकती क्योंकि इसने अपनी इनकारनेशन की बॉडी को टेक ओवर कर रखा है और इसकी वजह से इसे पनिशमेंट भी मिल सकती है और इसके लिए ये काफी बड़ा लॉस होगा अगर इसने अपनी पावर को यहाँ पर यूज किया। तो किम कॉन्फिडेंट के साथ सीधा खड़े होते हुए बोलता है मुझे पता है कि तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो क्यों ना हम सीधा पॉइंट की बात करें। तो अदर डायमेंशन की गॉडेस ने इसका पोटेंशियल कैसे नोटिस कर लिया? तभी वो गॉडेस यू की बॉडी के अंदर से बोलती है एक नॉर्मल ह्यूमन इसके बारे में कैसे जान सकता है? किम बोलता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है अभी के लिए, तुम यहाँ पर मेरे साथ कुछ बार्टर करने तो नहीं आई हो। मैं तुम्हारे साथ 3 क्वेश्चन एक्सचेंज करना चाहता हूँ, तुम मुझे उन क्वेश्चंस के आंसर दोगे और मैं तुम्हारे 3 क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। गॉडेस बोलती है अच्छा तो तुम मेरे साथ 3 क्वेश्चंस का एक्सचेंज करना चाहते हो। किम हमें बताता है कि 3 क्वेश्चन एक्सचेंज ये एक ऐसा मेथड है जहाँ पर कॉन्स्टलेशंस कम लॉस के साथ एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज कर सकते हैं। और गॉडेस चिढ़ते हुए किम से बोलती है तुम्हारे जैसा एक ह्यूमन कॉन्स्टलेशंस के मेथड को यूज कर रहा है। किम सिंपल आवाज में बोलता है तुम इसमें इन हो कि नहीं। तभी वो गॉडेस आंखें बंद करके अपनी पावर अनलीश करती है और फिर आंखें खोलकर बोलती है मुझे तुम्हारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट है। सिस्टम नोटिफिकेशन आती है कि कॉन्स्टलेशंस तुम्हारे ऑफर को मना नहीं कर रही है, तुम्हारे ऑफर में इंटरेस्टिंग है। तभी एक बिजली स्पार्क होता है और उन दोनों के सिरों पर 3-3 एग बन जाते हैं। सिस्टम बताता है 3 डिवाइन क्वेश्चंस एक्सचेंज शुरू होता है। दोनों पार्टीज को 3 क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे और उनका आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए और दोनों के पास राइट है एक क्वेश्चन को रिफ्यूज करने का। एक्सचेंज तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक दोनों पार्टीज आंसर को रूल के हिसाब से नहीं दे देते। तभी किम बोलता है पहला क्वेश्चन मैं पूछूंगा। सिस्टम बोलता है पहला क्वेश्चन अभी आप पूछ सकते हैं। किम बोलता है मेरा पहला सवाल है कि तुमने यू की बॉडी को क्यों टेक ओवर किया है? तुम्हारा घर तो दुनिया की दूसरी तरफ है, क्या तुम्हारे पास हैंडल करने के लिए खुद के सिनेरियोज नहीं है? गॉडेस बोलती है इस दुनिया की सिंगुलैरिटी को मॉनिटर करने के लिए। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दिया गया है। किम हैरानी से पूछता है सिंगुलैरिटी? गॉडेस बोलती है क्या ये तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन है? किम बोलता है नहीं, अब तुम्हारी बारी, तुम सवाल पूछो। और मन में सोचता है दत्त तेरी की ये तो काफी ज्यादा स्मार्ट है जितना मैंने सोचा था। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि कॉन्स्टलेशन लव ऑफ द लिबरेट पहला क्वेश्चन पूछ रही है। गॉडेस पूछती है कि तुम कौन हो? किम जवाब देता है कि मैं एक सिंगुलैरिटी हूँ जिसे तुम मॉनिटर कर रहे हो। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आती है कि लव ऑफ लिबरेट ने अपने पहले क्वेश्चन का आंसर ले लिया है, जिसे सुनकर गॉडेस हैरान हो जाती है और बोलती है कि तुम्हें कैसे पता? किम बड़ी सी आंखों के साथ बोलता है मैं तो सिर्फ गेस कर रहा था कि मैं यहाँ का सिंगुलैरिटी हो सकता हूँ। और गॉडेस दांत भींचते हुए बोलती है कि तुम। तभी किम बोलता है तुम्हें अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यूजुअली इसी तरह से इस गेम को खेलती हो क्या? तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि आपको गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने आंसर्स के साथ तैयार रहिए। तभी किम सोचता है इसी वजह से यहाँ पर 3 क्वेश्चन का एक्सचेंज होता है क्योंकि आपको इस क्वेश्चन एक्सचेंज के दौरान उन्हीं सवालों को पूछना है जो आपके लिए काफी ज्यादा
बेनिफिशियल हो, क्योंकि आपके ओपोनेंट उन क्वेश्चंस को वेस्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। और किम बोलता है मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि सिंगुलैरिटी क्या है। सिस्टम नोटिफिकेशन आती है कि सेकंड क्वेश्चन पूछ लिया गया है। गॉडेस बोलती है ये तुमको रेफर करता है। किम तभी बोलता है मुझे इसके बारे में प्रॉपरली आंसर दो, तुम हर सवाल का जवाब एक वर्ड में या छुपते छुपाते नहीं दे सकती हो। तभी गॉडेस बिल्कुल शांत हो जाती है और एक पॉज लेने के बाद बोलती है एक प्रिंसिपल के हिसाब से ये एक ऐसा इंसान है जो ओरेकल के अंदर दिखता है। सबसे पहले हम तुम्हें मॉनिटर करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। इसके पीछे हमें एक कंडीशन थी कि हमने अपने पाथ को क्रॉस किया। किम की आंखें बड़ी हो जाती हैं। क्या एक कंडीशन? गॉडेस बोलती है हम कुछ और मॉनिटर करने के लिए यहाँ पर आए थे जो पॉसिबली अपनी पीठ पर दुनिया को डिस्ट्रॉय करने का भार लेकर चल रहा था। उसी को हम रेफर करते हैं सिंगुलैरिटी। तभी किम उसकी तरफ देखते हुए सोचता है मैं समझ गया हूँ कि ये सिंगुलैरिटी किसे बोल रहे हैं। सिस्टम बताता है कि सेकंड क्वेश्चन का जवाब दे दिया गया है। गॉडेस बोलती है अगर तुम मेरे आंसर से सेटिस्फाइड हो तो क्या मैं अपना सवाल पूछ सकती हूँ? तभी कॉन्स्टलेशन अपना अगला सवाल पूछती है तुम किसे अपना सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन चूज करने वाले हो अगले सिलेक्शन में? सिस्टम नोटिफिकेशन देता है कि इस सवाल का जवाब जानने में कॉन्स्टलेशन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है और किम की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो सोचता है ये तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था और बाकी सारी कॉन्स्टलेशंस भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाती हैं ये सवाल सुनकर। किम बोलता है मैं इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। अगर मैं इस सवाल का जवाब अभी दे दूंगा तो बाद में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। सिस्टम बताता है कि तुम्हारे पास राइट था रिफ्यूज करने का, पर इसके बाद तुम कोई भी क्वेश्चन को रिफ्यूज नहीं कर सकते। गॉडेस बोलती है तो ठीक है ये रहा मेरा आखिरी सवाल। और सिस्टम बताता है कि गॉडेस अपना आखिरी सवाल पूछ रही है। गॉडेस बोलती है तुम्हें कैसे पता लगा कि हम तुम्हें देख रहे हैं? किम दांत बीचते हुए सोचता है धत्तेरी की मैं जिस सवाल से बचने की कोशिश कर रहा था इसने उसी के बारे में पूछ लिया। मुझे अब इस सवाल का जवाब देना ही होगा। मैं एक बार ही इसे अपनी आइडेंटिटी के बारे में इनरेलेवेंट आंसर देके बच सकता था और इसने काफी ही स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लिया है, तो मुझे अब क्या करना चाहिए? और किम को अपनी मोबाइल स्क्रीन याद आ जाती है और किम एकदम से बोलता है कि मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, जिसे देखकर गॉडेस बिल्कुल शॉक हो जाती है और बोलती है क्या? और किम स्माइल करते हुए बोलता है मुझे इस बारे में इसलिए पता था क्योंकि मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। तभी किम सामने देखता है और वो लाइट अभी भी जल रही होती है और मन में सोचता है धत्तेरी की मुझे लगता है कि अभी भी ये अनाउंसमेंट नहीं हुई है। मतलब ये है कि सिस्टम ने अभी मेरे आंसर को आंसर की तरह नहीं लिया है और ये गॉडेस भी कन्विंस नहीं है, पर मैं इसे नहीं बता सकता 3 वे ऑफ सर्वाइवल के बारे में यहाँ पर। और सोचते हुए बोलता है तो ठीक है। किम आगे बोलता है कि इन जनरल कोरियन में बहुत सारे लोग तुम्हारी मैथोलॉजी के बारे में जानते हैं। गॉडेस बोलती है तुम्हारा क्या मतलब है? किम बोलता है तुम लोग काफी ज्यादा फेमस हो हमारे यहाँ पर, तुम लोग काफी पॉपुलर पब्लिशिंग कॉमिक्स के अंदर अपीयर होते हो जो बच्चों को पढ़ाई जाती है। मुझे लगा ही था कि तुम्हें पता नहीं होगा, पर तुम्हारी माइथोलॉजी यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस है। गॉडेस बोलती है तुम जैसी छोटी सी कंट्री इस बारे में कैसे पता कर सकती है? किम बोलता है द क्रेटन लिब्रेथ। ये सुनकर गॉडेस बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है और किम आगे बोलता है एक ऐसा मॉन्स्टर जो आधा इंसान और आधा बीस्ट है और जो प्यार करता है, जिसे भुला दिया गया था एक्सॉन आइलैंड में और जिसका अफेयर चल रहा था ओलंपस गॉड के साथ। जिसे सुनकर गॉडेस बिल्कुल हैरान हो जाती है। इसके बाद किम पूछता है क्या मुझे आगे कंटिन्यू करना चाहिए? तभी गॉडेस बोलती है नहीं रुक जाओ, मुझे अपना जवाब मिल गया। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आती है कि तुमने थर्ड जवाब का आंसर दे दिया है। गॉडेस बोलती है तुम्हारे जैसा एक नॉर्मल छोटी सी कंट्री का इंसान इस फेबल के बारे में कैसे जान सकता है? तभी किम बोलता है अब मेरी लास्ट क्वेश्चन की बारी। किम बोलता है ओरेकल तुम बताओ तुम्हें इसके साथ क्या रिसीव हुआ है? तभी गॉडेस घूरते हुए बोलती है कि मैं इसका जवाब नहीं देना चाहती। तभी सिस्टम नोटिफाई करता है कि गॉडेस ने अपने राइट टू रिफ्यूज का यूज किया है और किम सोचता है मुझे पता था कि ये अभी हो सकता है, पर ये लास्ट क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट था। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि सभी क्वेश्चंस एक्सचेंज हो चुके हैं। द डिवाइन 3 क्वेश्चन एक्सचेंज यहाँ पर एंड होता है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि काफी सारी कॉन्स्टलेशन इस एक्सचेंज के बाद से काफी ज्यादा सैड फील कर रही हैं। तभी गॉडेस कोड लुक के साथ किम की तरफ देखते हुए बोलती है मैंने तुम्हारी आइसोलेशन को इसलिए देखा है क्योंकि मेरे हस्बैंड काफी ज्यादा क्यूरियस हैं तुम्हें लेकर, पर ये देखते हैं कब एंड होता है। और यहाँ इस दुनिया में सिर्फ एक ही रीजन है कि मैंने डिसाइड किया इस दुनिया में आने का कि तुम्हें हमारे मैटर्स के बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं प्रिवेंट करने का कि दुनिया का एंड ना हो और ये लड़की इस दुनिया के खात्मे के बीच की दीवार बनेगी और डिस्ट्रक्शन को रोकेगी।
तभी किम बोलता है, पर यू ही क्यों? गॉडेस बोलती है, ऐसा सवाल बिल्कुल पॉइंटलेस है, क्योंकि 3 बहनों के बीच में भी अगर धागे स्पिन करते हैं तो फेट को कोई बदल नहीं सकता। किम दांत बीचते हुए सोचता है, धत्तेरी की ओलंपस सचमुच में सारा ब्लेम फेट के ऊपर डाल रहे हैं। गॉडेस बोलती है, तुम एक इनकारनेशन हो, तुम्हारे ऊपर सिनेरियोस की रिस्ट्रिक्शंस हैं, और जो डायरेक्टेड फेट है तुम उसे बदल नहीं सकते, और जो इस स्टार का फ्लो है, सभी आपदाओं का एक जगह पे इकट्ठा होना, वो पहले से ही डिसाइडेड है, और सभी कॉन्स्टलेशन का फेट भी इसी पर डिसाइडेड है। किम पूछता है, इनसे तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम गिंगो टाचमारिया के बारे में बात कर रहे हो? गॉडेस बोलती है, तुम तो इसके बारे में भी जानते हो, अब तो तुम हमें सरप्राइज भी नहीं कर पा रहे हो, पर तुम कभी भी इसके बारे में पूरी तरह से नहीं समझ सकते, क्योंकि तुम इस टाइम पर एक पपेट की तरह हो। पर तुम इसे याद रखना, अगर तुम गलत साइड पर होते हो तो तुम्हारा एंड डिसाइडेड है। तभी एक बिजली स्पार्क होती है और यू की बॉडी पर बहुत जोरदार करंट लगता है।